प्यारे स्वर्गीय पिता, इस नई और बहुत ही सुंदर सुबह में हम बहुत प्यार, आदर और धन्यवाद से भरे दिल के साथ आपके पास आते हैं। जब आसमान में सूरज की नई किरणें निकलती हैं, चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती है और चारों तरफ ठंडी और ताज़ी हवा चलती है, तो हमारा दिल आपके प्यार, आपकी दया और आपकी भलाई के लिए सच्चे धन्यवाद से भर जाता है। आज का यह नया दिन आपका दिया हुआ एक बहुत सुंदर तोहफा है, एक नई शुरुआत है और एक नया मौका है। हम अपने पूरे जीवन को, अपनी सांसों को और अपने सारे कामों को आपके प्यारे और मजबूत हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, इस दिन की शुरुआत हम अपनी किसी सोच से नहीं, अपनी अधूरी बुद्धि से नहीं, अपनी बनाई योजनाओं से नहीं या अपनी शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि आपकी जीवित, सच्ची और महान उपस्थिति के साथ करना चाहते हैं। आप ही हमें बनाने वाले प्यारे परमेश्वर हैं। आप ही दिन रात हमारी रक्षा करने वाले हैं और आप ही जीवन के हर छोटे बड़े रास्ते में हमारे हमेशा के साथी हैं। जब हम इस नई सुबह की पहली सांस लेते हैं तो हमारा मन आपकी महिमा, आपकी अच्छाई और आपके पवित्र नाम से भर जाता है। आपने हमें पूरी रात अपनी गोद में संभाल कर रखा, हर बुराई, खतरे और डर से बचा कर रखा और आज फिर से एक नया जीवन, एक नई उम्मीद और एक नया बल दिया है। इसके लिए हम दिल से आपके आभारी हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आप हमेशा हमारी जिंदगी में हमारे सबसे सच्चे, अच्छे और भरोसेमंद मार्गदर्शक रहे हैं। जब जीवन का रास्ता कठिन लगने लगता है, जब कोई बड़ा काम करना या कठिन फैसला लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और चारों तरफ सब कुछ धुंधला और अनिश्चित दिखाई देता है, तब केवल आपका पवित्र वचन ही हमारे चलने के लिए एक सच्चा चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी बनता है। भजन संहिता अध्याय 119 आयत 105 में आपका वचन कहता है, आपका वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु जी, आज सुबह हम आपसे यह छोटी सी और नम्र विनती करते हैं कि अपने वचनों के द्वारा हमारी जिंदगी के हर काम में हमें सही और अच्छा रास्ता दिखाएं। हमें वह समझ, ज्ञान और बुद्धि दें ताकि हम वही रास्ते चुनें जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं और जिनसे आपके नाम की बड़ाई होती है। जिंदगी के हर मोड़ पर, हर मुश्किल फैसले में, हर मोड़ पर और हमारे हर एक कदम पर आपका पवित्र आत्मा हमें सही बात सिखाए और सही राह पर चलाए। हम कभी भी अपनी अधूरी समझ या इंसानी अक्ल पर भरोसा न करें, बल्कि हर छोटी बड़ी बात में आपकी इच्छा को समझ सकें। जब हम सुबह उठकर अपने रोज के कामों, नौकरी, व्यापार और घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने जाते हैं, तो हमारा मन आपके वचनों की रोशनी से हमेशा जगमगाता रहे और हमें कभी भटकने न दे। हे पिता परमेश्वर, इस दुनिया में हर नए दिन के साथ हमारे सामने नई नई मुश्किलें, परेशानियां, चिंताएं और जिम्मेदारियां आती हैं। कई बार घर की जिम्मेदारियां, काम का तनाव, पैसों की तंगी, पढ़ाई का डर और आने वाले कल की अनिश्चितता हमें चारों तरफ से घेर लेती है। लेकिन प्रभु, आपने अपने वचनों में हमसे यह बहुत बड़ा, सुंदर और सच्चा वादा किया है कि आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और न ही कभी हमसे दूर होंगे। यशायाह अध्याय 45 आयत 2 में आपने कहा है, मैं आपके आगे आगे चलूंगा और टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करूंगा। आज इस नई सुबह हम आपके इस सच्चे वादे पर अपना पूरा भरोसा, आश्रय और विश्वास रखते हैं। प्रभु जी, आज की हर मुश्किल, हर चुनौती और हर परेशानी के बीच हमें आपका गहरा, सच्चा और कभी न खत्म होने वाला प्यार महसूस करने दें। जब आप हमारे आगे आगे चल रहे हैं और हर पल हमारे साथ हैं, तो हम दुनिया के किसी भी डर,
संकट या मुश्किल से नहीं घबराएंगे। आपका सच्चा प्यार हमारे मन से हर तरह का डर, चिंता, घबराहट और निराशा पूरी तरह बाहर निकाल देता है और हमारे दिलों को एक गहरा सुकून और स्वर्गीय शांति देता है। जब हम आपके सुरक्षित और मजबूत हाथों को अपने पास महसूस करते हैं तो हमारे सामने पहाड़ जैसी बड़ी से बड़ी परेशानी भी बहुत छोटी हो जाती है। प्यारे पिता, जीवन के इस लंबे और कभी कभी कठिन रास्ते पर चलते चलते ऐसा समय भी आता है जब हम खुद को बहुत थका हुआ, उदास, निराश और परेशान महसूस करते हैं। जब मन बहुत भारी हो जाता है, जब मन के विचार उलझने लगते हैं, जब रोने का मन करता है और जब आगे बढ़ने का कोई सही रास्ता दिखाई नहीं देता, तब प्रभु केवल आप ही हमारी मजबूत चट्टान, हमारी सच्ची ताकत और हमारा सच्चा सहारा बनते हैं। यशायाह अध्याय 40 आयत 29 में लिखा है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। प्रभु जी, जब भी हम अपने रास्ते में कमजोर पड़ने लगें, जब हमारी अपनी इंसानियत, समझ, हिम्मत और शरीर की ताकत खत्म होने लगे, तो आपकी असीम शक्ति और दया हमारा सबसे बड़ा सहारा बने। हमें आपके पास रहने से, आपसे प्रार्थना करने से नई ऊर्जा, नया उत्साह, नई हिम्मत और नया बल मिले। हमारे थके और कमजोर मन को आप अपनी असीम ताकत से पूरी तरह भर दें, ताकि हम बिना रुके आगे बढ़ सकें, बिना हिम्मत हारे और बिना हताश हुए अपने विश्वास की दौड़ को खुशी खुशी पूरा कर सकें। आप हमारी वह मजबूत चट्टान हैं जिस पर हम जीवन के हर बड़े तूफान और आंधी में पूरी तरह सुरक्षित खड़े रह सकते हैं। हे प्रभु, आपने हम में से हर एक इंसान के लिए एक बहुत ही सुंदर, अच्छी, महान और अनोखी योजना बनाई है। आपने हमारे लिए जो रास्ता चुना है वह किसी बुराई, नुकसान या विनाश का नहीं, बल्कि हमारी भलाई का है, शांति का है और एक बहुत अच्छे और उज्जवल भविष्य का है। यिर्मयाह अध्याय 29 आयत 11 में आपका वचन कहता है, क्योंकि प्रभु की यह वाणी है कि जो योजनाएं मैं आपके विषय में बनाता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे भलाई की हैं, बुराई की नहीं, ताकि मैं आपको एक उज्जवल भविष्य और आशा दे सकूं। पिता, हमारे कदमों को हमेशा उस रास्ते पर संभाल कर रखें जो आपने अपनी बड़ी दया से हमारे लिए बनाया है। हमें दुनिया की गलत बातों, भटकाने वाले रास्तों, गलत संगति, बुरी आदतों और पाप से बचाएं और अपनी सच्चाई के रास्ते पर हमेशा चलाएं। जब हम आपके बनाए हुए सुंदर रास्ते पर चलते हैं तो हमारा जीवन आपकी शांति, आपकी ताकत और आपकी अटूट खुशी से भर जाए। वह शांति जो दुनिया के लोगों की समझ से बाहर है, वह खुशी जो बाहर के हालात पर या पैसों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि केवल आपके पास रहने से मिलती है, वह आज से और हमेशा के लिए हमारे दिलों में बनी रहे। प्रभु जी, आज इस सुबह हम अपने परिवार, अपने घर के लोगों, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों और दुनिया के सभी भाई बहनों को आपके प्यारे हाथों में सौंपते हैं। हमारे घरों में आपकी शांति, प्यार, एकता, बरकत और खुशहाली बनी रहे। हमारे आपसी रिश्तों में आपका प्यार, मिठास, नम्रता, एक दूसरे को माफ करना और समझ बनी रहे। जो कोई भी आज इस प्रार्थना को सुन रहा है, प्रभु आप अपनी बड़ी दया से उसके दिल के हर एक कोने को छू लें। यदि कोई बीमार है, शरीर में दर्द, बीमारी या कमजोरी महसूस कर रहा है, तो आपका कोड़ा खाया हुआ शरीर, आपका पवित्र नाम और बहता हुआ पवित्र लहू उसे पूरी तरह ठीक और चंगा करे। यदि कोई मन की अशांति, दुख, तनाव या चिंता में डूबा है, तो आपकी स्वर्गीय शांति उसके मन को सुकून और आराम दे। यदि कोई पैसों की तंगी, कर्ज
काम धंधे या नौकरी को लेकर परेशान हैं, तो स्वर्गीय परमेश्वर आप अपनी बड़ी दया से उसकी हर एक जरूरत को सही समय पर पूरा करें। आप ही हमारे यहोवा यिरे हैं, जो हमारी हर एक जरूरत को अपनी भरपूरी से पूरा करने वाले प्यारे और दयालु परमेश्वर हैं। प्यारे प्रभु, जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं और अपने अपने कामों में जाते हैं, तो हमारी जीभ से निकलने वाला हर एक शब्द, हमारे मन का हर एक विचार और हमारे हाथों से होने वाला हर एक काम आपको खुशी दे। हमें ऐसा साफ, शुद्ध और सच्चा दिल दें जो हमेशा आपका धन्यवाद करे, जो हर समय आपके साथ जुड़ा रहे और जो दूसरों के लिए भी प्यार, दया, करुणा और मदद का जरिया बने। हमें ऐसा सच्चा मसीही जीवन जीने की ताकत दें जो इस दुनिया में एक अच्छी रोशनी बनकर हमेशा चमकता रहे। लोग हमारे अच्छे कामों, मीठे बोल, दयालु स्वभाव और अच्छे व्यवहार को देखकर आपकी तारीफ करें। प्रभु, हमारे विश्वास की जड़ों को और मजबूत करें, हमारी उम्मीद को बढ़ाएं और हमारे प्यार को सच्चा, पवित्र और बिना किसी स्वार्थ का बनाएं, ताकि हम आपके नाम की गवाही बन सकें। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने हाथों को जोड़कर और सिर झुकाकर आपके सामने यह प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं कि आप हमारी हर एक प्रार्थना को बहुत ध्यान से सुनते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार सही समय पर उनका जवाब देते हैं। आपकी दया, आपका अनुग्रह और आपका प्यार हमारी जिंदगी में हर सुबह नया होता है। आपका विश्वास सच्चा है, आपकी दया कभी खत्म नहीं होती और आपका प्यार कभी कम नहीं होता। हम अपना पूरा भरोसा, अपनी पूरी उम्मीद, अपना आज और अपना आने वाला पूरा कल आपके हाथों में रखते हैं। आप ही हमारा हाथ पकड़कर चलें, आप ही हमारी रक्षा करें, आप ही हमारे जीवन को आशीष दें और आप ही हमें सफलता, शांति और भक्ति के रास्ते पर चलाएं। हमारी हर एक सांस, हर एक धड़कन और हमारा हर एक कदम केवल आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। हम इस पूरे दिन को, अपनी हर एक सोच को और अपने हर एक कदम को आपके प्यारे, मजबूत और आशीष देने वाले हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और मीठे नाम में हम यह प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। कमेंट में लिखें, प्रभु ही मेरा सच्चा मार्गदर्शक है। हमारी सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए थैंक्स बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके जीवन के लिए परमेश्वर की अद्भुत आशीषों और शांति की प्रार्थना करता हूं।